देश दुनिया की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं आरिफ जमाल। आप देख रहे हैं कुतुब मेल। हमारे चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा लें। हिंदी फिल्मों के बाद सबसे बड़ा दर्शक वर्ग भोजपुरी फिल्में देखने वालों का है। करीब 21 करोड़ भोजपुरी भाषी सहित दूसरे राज्य और देशों में भी इसकी प्रसिद्धि है। मितवा टीवी के रूप में भारत का पहला भोजपुरी डिजिटल जंक्शन लॉन्च हो चुका है। मितवा टीवी के प्रबंध निदेशक राघवेश अस्थाना ने कहा, भोजपुरी फिल्मों के प्रति दर्शकों के रुझान को देखते हुए अब भोजपुरी फिल्मों को हर दर्शक के मोबाइल तक पहुंचाया जाए, इसलिए हमने इस ओटीटी का निर्माण किया है। दिल्ली पुलिस को 381 नए सब इंस्पेक्टर मिल गए हैं, जिनमें से कई अंग्रेजी, कंप्यूटर और मैनेजमेंट सब्जेक्ट की अच्छी खासी काबिलियत रखते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने झड़ौदा कला पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कंपाउंड में पासिंग परेड के दौरान इन्हें अपने पद की शपथ दिलाई। इन सब इंस्पेक्टरों में एक अंग्रेजी विषय में पीएचडी, 5 एमटेक, 4 एमबीए, 124 पोस्ट ग्रेजुएट, 102 बीटेक, 3 बीसीए और 142 ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली पुलिस में शामिल हुए हैं। हांगकांग में अब बिना किसी की सहमति के अगर किसी ने महिलाओं के स्कर्ट से नीचे की तस्वीर ली या उसे शेयर किया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। एक कानून पास कर अब कंस्टिंग यानी बिना सहमति के महिलाओं के स्कर्ट के नीचे की तस्वीर या वीडियो बनाने या शेयर करने में अपराध करार दिया गया है। इंटरनेट पर ऐसी तस्वीरों और वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर किए जाने और बाज़ारों में, दुकानों में या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर गुपचुप तरीके से बनाई जाती हैं। नए कानून में 4 गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में डाला गया है, जिसके बाद वायरिज्म में कुल अपराधों की संख्या 6 हो गई है। कानून में सिर्फ सार्वजनिक ही नहीं, निजी स्थानों पर भी इस तरह की तस्वीरें लेने या रिकॉर्डिंग बनाने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तस्वीर लेने वाले और शेयर करने वाले दोनों को ही अपराधी माना जाएगा। नए नियमों में वायरिज्म यानी छिपकर किसी भी अंतरंग पलों को देखना या रिकॉर्ड करना, ऐसी गतिविधियों से मिली तस्वीरों या वीडियो शेयर करना और यौन इच्छा से प्रेरित होकर किसी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें अथवा वीडियो लेना शामिल है। देश भर के अंदर 30 सितंबर 2021 को अनेक विधानसभा की और संसद की चुनाव हुए। इस उपचुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय रहा है वह पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को जो वोटिंग हुई उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा भवानीपुर सीट ही रही, क्योंकि यहाँ से सीएम ममता बनर्जी मैदान में हैं। 53% से ज़्यादा वोटिंग हुई। वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से ममता बनर्जी की जीत पक्की दिखाई दे रही है। भवानीपुर में आमतौर पर वोटिंग कम ही होती है। 2011 में यहाँ 63.78%, 2016 में 66.83% और 2021 में 61.36% वोटिंग हुई थी। इन तीनों ही उपचुनाव में टीएमसी को जीत मिली। अभी उपचुनाव हुए हैं, इसलिए वोटिंग का परसेंट और ज़्यादा नीचे आ गया, क्योंकि आम लोगों का वोटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ कोई हैवीवेट कैंडिडेट भी मैदान में नहीं था, इसलिए ममता बनर्जी की यह जीत पक्की मानी जा रही है। और यह जीत इनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी पिछला चुनाव विधानसभा का हार चुकी थी और उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए किसी न किसी एक विधानसभा सीट से अपनी जीत पक्की करनी थी। पिछले दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CII NV रामन्ना ने हाल में ही कहा था कि जुडिशरी में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा देश भर के लॉ कॉलेजों में भी महिलाओं को इतना ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये महिलाओं का अधिकार है। भारत का संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को जस्टिस
हरिलाल कानिया देश के पहले चीफ जस्टिस बने। उनके साथ कुल 5 जजों की नियुक्ति हुई। तब से अब तक सुप्रीम कोर्ट में 256 जज नियुक्त हो चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 11 जज महिला हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 33 है, जिनमें केवल 4 महिलाएं हैं, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस हिमा कोहली फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। इनमें से इंदिरा बनर्जी को छोड़ बाकी 3 महिला जजों की नियुक्ति हाल ही में की गई है। मार्च 2021 में जस्टिस इंदु मल्होत्रा के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस इंदिरा बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में अकेली महिला जज थी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।